अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है तो सेशन जो है उनका 26 से 2027 का उसके रिव्यू एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ज़रा यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है यहाँ पे वो है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसका निकालते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अयोटा की पावर 2 देखेंगे। अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के, प्लस अयोटा का पावर कितनी है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अयोटा का स्केयर देन इसका होल स्केयर। ये 4 है ना अयोटा की पावर 4, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करें, ये भी 4 ही बन जाना आपका। ये तो बन गया -1 प्लस यहाँ पे भी वैल्यू क्या होती है अयोटा स्केयर की, -1, और उसका क्या आ जाएगा स्केयर। जब -1 का स्केयर आएगा तो वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये माइनस का ये प्लस का, ये आंसर क्या आ गया 0। तो बी ऑप्शन है उसमें आपके पास 0 मौजूद है। ये आपका हो गया फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड है 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। तो ये आपको फार्मूला पड़ा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ये 2 का स्केयर बन गया 4 माइनस 9, 3 का स्केयर क्या बन जाएगा 9, और यहाँ पे अयोटा का स्केयर है तो हम वो वैसे ही लिख देंगे अयोटा का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रख देनी है। ये आ गई -1, तो मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, तो ये देखें ये क्या बन जाएगा आपका 4 + 9 बन जाएगा 13, और ऑप्शन डी में इसका आंसर इस एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर देखें 2 - अयोटा 2 + अयोटा, वो कह रहे इसमें आप लोगों ने मुझे इमेजिनरी पार्ट बताना है। क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। ये देखें, ये इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसका भी हम यही करेंगे। ये पहली वाली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। ये देखिए, ये तो बन गया 2 का स्केयर आ गया 4 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको हल करें माइनस माइनस +1, ये तो हो गया 5। ये तो रियल नंबर, ये तो रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट तो इसका आया ही नहीं। जब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो यहाँ पे फिर इसका ये देखिए, ये रियल पार्ट है, हम इसका आगे ले सकते हैं ना 0 अयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आया है यहाँ पे 0, तो ये ऑप्शन ए में मौजूद है आपका इमेजिनरी पार्ट 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या निकला 0। तो चारों ऑप्शंस में देखें जहाँ पे 0 दिया होगा वो टिक कर दे, ऑप्शन ए में है। अब है इसके आगे नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे देखें x + अयोटा y, ये फोर्थ वाला है, उसमें कह रहा है विल प्योर इमेजिनरी पार्ट। अगर वो कह रहे हैं ना कि प्योर इमेजिनरी नंबर निकालना है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो इसमें जो रियल नंबर होता है ना, पार्ट होता है, उसको क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें x + अयोटा y, इसमें ये रियल पार्ट है, ये अयोटा y क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हमने प्योर इमेजिनरी नंबर निकालना है तो हम रियल को x 0 पुट कर देंगे। अगर वो यहाँ पे कहे कि प्योर रियल नंबर, तो हम इमेजिनरी पार्ट यानी कि y को क्या लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। तो ये ऑप्शन बी में आपका मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद 5 है, 5 - 2 अयोटा, इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम लोगों को पता है क्या होता है, हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है एडिटिव इनवर्स के। जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके हम लोग क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा -5, यहाँ पे साइन चेंज करें तो ये बन जाएगा +2 अयोटा। तो ऑप्शन डी में इसका आंसर है ये वाला एडिटिव इनवर्स वाला, -5 + 2 अयोटा। आगे देखें, आगे है आपके पास सवाल 6 वाला, z = 1 + अयोटा। वो कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाएं। तो हम इसका निकाल के दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, जैसे z है तो हम इसको लिख देंगे 1/z। 1 z की वैल्यू क्या आ गई 1 + अयोटा। इसको हल करें, इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा, नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट बाकी इस पर इधर कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर है ना, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख देंगे -1। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन गया 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसको हल करने तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ऑप्शन सी में इसका आंसर ये मौजूद है। ये देख लें आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमने 6 वाला पार्ट किया ना मल्टीप्लिकेशन, क्या निकाला हमने उसका आंसर 1/2 माइनस 1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ से ठीक हो गया। मैंने भी आपको यहीं पे ये बताया कि सी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका ठीक हो जाएगा। आगे है 7, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। z जी और जी बार निकालना है। पहले तो जी लिख ले, जी और जी बार सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो जी यहाँ पे है 4 माइनस 3 आयोटा, आगे जी का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर लेते हैं आयोटा का। तो ये साइन चेंज हो गया आयोटा का। यहाँ पे पहले -3 आयोटा था, कॉन्जुगेट लिया तो +3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा +12 आयोटा, -3 4 ज़ा 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाना। तो यहाँ पे देखें 16, ये प्लस 12 आयोटा, ये -12 आयोटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। -9 आयोटा के स्क्वायर वैल्यू ये भी -1 आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 + 9 ऐड करें, आंसर आ जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन डी में है ना, वहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है 25 हो। ये हो गए हमारे तकरीबन 8 MCQs। अब 9th वाला MCQs देखें। 9th वाले MCQs में वो कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ना, 9 - 4 आयोटा, वो कह रहे इसका कॉन्जुगेट लेके बताएं। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते होते हैं? कॉन्जुगेट हम लेते हैं कि हम लोग आयोटा के जो साथ साइन होता है ना, वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा के साथ है माइनस, साइन है माइनस, तो माइनस के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? +4 आयोटा। ये आ गया इस नंबर का कॉन्जुगेट। तो ये ऑप्शन बी में मौजूद है आपका। आगे देखें, आगे है 9th वाला पार्ट, z इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अब ऐड करना है, सेम वही बात है। तो ज़रा करें, z क्या है आपके पास? z आपके पास है 4 + 4 आयोटा प्लस इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 4 - 4 आयोटा। खोलें एक दफ़ा इसको, 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। सिंपल आंसर क्या आ गया? 8। ये आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। आ गया 10th वाला पार्ट। हाँ, 10th वाला पार्ट लास्ट है ये पार्ट इसका। वो कह रहा है जी का क्या लें? मॉडुलस लें। मॉडुलस लेना, मॉडुलस मैंने आपको बताया था पहले जो हमने एक्सरसाइज की हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQs भी हैं। वो आपको कुछ भी दे सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, आपको MCQs पे भी दे सकता है। इसका मॉडुलस निकालना है जी का। तो मैंने आपको बताया था पहले, तो रियल नंबर का स्क्वायर लेना है। रियल नंबर क्या है? 5, और सॉरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, फिर यहाँ से इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है, और ऊपर इन सब का क्या लेना है? होल स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा 25 + 16, 25 + 16। इनको ऐड करें, तो ऐड करने से तो ये आपका आंसर बनता है 41, स्क्वायर रूट 41। तो ये स्क्वायर रूट जो 41 है, ये ऑप्शन डी में आपके मौजूद है। तो आपने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन MCQs कर लेना है। ये हो गए हमारे टोटल 10 MCQs है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट है। वो पूछ रहा है पहले में, इज ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर? क्या ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है? देन हम कहेंगे यस, ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। यस, ज़ीरो आपका क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, हम z लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर 0
प्लस 0 अयोटा। अगर रियल नंबर यहाँ पे 0 है तो इमेजिनरी भी तो 0 होता है, तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो 0 आपका क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दे कि यस 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट इज़ आल्सो राइट एज 0 प्लस 0 अयोटा, जिसमें 0 आपका रियल पार्ट है और यहाँ पे 0 अयोटा जिसमें 0 आपका इमेजिनरी पार्ट भी है, तो 0 आपका कम्प्लेक्स नंबर हो गया। आगे देखिए, आगे है व्हाट हैपन व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाई टू इज कॉन्जुगेट। वो कह रहे हैं क्या व्हाट हैपन, क्या होता है जब आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो वी विल गेट अ रियल नंबर। तो हम लोगों को भी एक रियल नंबर ही मिलता है जब हम कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन नंबर्स एमसीक्यूज़ किए हैं पीछे, उसमें जो हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किया था सहमत वाला, जैसे ये देखिए अभी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है, एमसीक्यूज़ किया है, जिसमें एक कम्प्लेक्स नंबर था, उसको उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, रियल नंबर आया। तो यही सवाल उसने पूछा हुआ है यहाँ पे, सो वी विल गेट अ रियल नंबर। व्हाट इज़ अ कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। वो कह रहे क्या कंडीशन होगी अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल हो। तो हम यहाँ पे ज़रा बताते हैं इन्हें कि हमारे पास क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर देखें, फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर, फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स बी इक्वल टू बी इक्वल, फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर दे विल टू बी इक्वल। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि क्या है, इक्वल, तब हम यहाँ पे लिखेंगे देन वी राइट एस कि हमारे पास जो a प्लस बी अयोटा है वो किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y। दो कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करना है, तो यहाँ पे देखें a किसके इक्वल है, x के, और b किसके इक्वल है, y के। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल देन वी राइट एस रियल नंबर विल बी इक्वल टू रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल, और इमेजिनरी किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा और उसके बाद ये बना दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें अयोटा की पावर 37। तो इसको हम लोगों ने हल करना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 36 डॉट अयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं ना। दोनों को चेंज कर ले, इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 18 डॉट अयोटा। सही, अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 18 डॉट अयोटा। देखिए इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो -1 के ऊपर कोई इवन नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है, उसका आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1 डॉट अयोटा। मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको ब्रेक किया 36 और 1 को, फिर हमने लिखा 18 2 सा कितना होता है 36, तो 2 हमने अंदर रख दिया और ब्रैकेट लगा के 18 को बाहर रख दिया। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 के ऊपर अगर तो पावर इवन है तो वो आंसर उसका किस में आता है, प्लस में आता है। अगर ओड हो तो किस में आता है, माइनस पे। ये इवन नंबर था तो आंसर क्या आया, +1 आया। उसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आंसर आ गया। अब है हमारा इसी के साथ का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अयोटा की पावर 13 डॉट अयोटा की पावर 14। इसको हल करें, बेसिक सेम पावर एट 13 + 11। तो 13 + 11 करें तो आपके पास आंसर आ जाता है इसका अयोटा की पावर 24 आ जाता है। इसको हम करें, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 12। 12 2 सा, ये 2 12 सा कितना होता है, 24 ही होता है। तो ये आपके ये आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ऊपर आ जाएगा 12, -1 की पावर 12।
अब देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर -1 की पावर इवन हो तो वो प्लस में आंसर आता है, अगर ओड हो तो माइनस में आएगा। ये देखें ये इवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। इसका तीसरा पार्ट है अयोटा की पावर -9। तो पहले तो हम ये यहाँ पे देखें, यहाँ तो अयोटा भी माइनस में है और इसकी पावर भी क्या है, माइनस में। तो हम इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनेगा आपका, पहले तो उसको प्लस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/- अयोटा की पावर 9। ठीक हो गया। अब अगर हम इस माइनस को बाहर निकालें तो ये बन जाएगा 1/, अयोटा की पावर 9। तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं। -1 अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा -1/2 की पावर 4। 2 4 सा कितना बन जाएगा, 8 ही बन जाएगा। और ये बन जाएगा यहाँ पे -1 अयोटा का स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। पावर कितनी बन जाएगी, 4 डॉट अयोटा। अब मैंने आपको बताया कि -1 के ऊपर अगर इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा +1 अयोटा। तो ये बन गया -1 अयोटा। नीचे अयोटा है, नीचे नहीं आना चाहिए। अब हमने इसको ऊपर लेना, उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये बन जाएगा -अयोटा का स्केयर बन जाएगा। अयोटा का स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। या तो आप कैंसिल कर दें या प्लस मल्टीप्लाई कर दें दोनों को। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। तो ये अयोटा ही आपका आंसर बनेगा इसका। ठीक हो गया। ये था इसका तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब है इसका फोर्थ वाला पार्ट। इन दोनों को वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले 3 को 5 के साथ किया तो 15 आ गया। 3 को -6 अयोटा के साथ किया मल्टीप्लाई तो -18 अयोटा आ गया। -4 को 5 के साथ किया तो यहाँ पे आ गया 20 अयोटा आ गया। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 6 24 और साथ आ गया अयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने सिंपल। 15 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 20 और 18 कितना होगा, 38 हो गया अयोटा। लेकिन साइन किसका बड़ा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा +24। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे देखिए 15 - 38 अयोटा -24। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस हो गए माइनस। 24 में से अगर हम लोग 15 निकालते हैं, यहाँ पे देखें जब हमने इन दोनों को +15 और -24 को प्लस माइनस किया तो यहाँ पे बन गया, अब बचा आपके पास 9। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि वो बड़ी रकम है। आगे आगे -38 अयोटा। ठीक हो गया। अब है यहाँ पे देखें, अब है इसका लास्ट पार्ट है यहाँ पे 3 + 4 अयोटा डिवाइड 5 - 7 अयोटा। तो पहले तो हमने ये ऊपर लिखा 3 + 4 अयोटा, ये डिवाइड को चेंज किया इस तरह से, ये आ गया नीचे। अब ये इसको सोल्व करना तो इसको क्या करने का, रैशनलाइज। अयोटा का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्केयर -7 अयोटा का स्केयर। ऊपर मल्टीप्लाई करते, 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 को जब 7 अयोटा के साथ किया तो 21 अयोटा, प्लस इनको इसके साथ किया तो 20 अयोटा, प्लस 28 अयोटा का स्केयर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन जाएगा 15 + 20 और 21, ये कितना बन जाएगा, ऐड किया ना हमने, तो ये बन जाएगा 41 अयोटा। ये अयोटा का स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो -1 को 28 के साथ किया तो -28 ओवर 5 का स्केयर 25 -49। और यहाँ पे अयोटा का स्केयर भी बनेगा, वो किसके बनेगा, -1। तो यहाँ पे देखें 15 और 28, तो 28 में से अगर हम लोग 15 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 13। लेकिन किसका, माइनस का। आगे आ जाएगा 41 अयोटा ओवर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 49। अब 49 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9 और 5 हो गया 14, यहाँ पे लगा 4 4 1 7, ये बन जाएगा -31 + 41 अयोटा ओवर 74। ठीक हो गया।
अब आप तो चाहे तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं, नहीं तो ऐसे लिख दिया, हम अलग अलग कर लेते हैं। -13 और 74 प्लस 41/74 अयोटा, ये रहा आपका आंसर। ये हो गया सिंप्लीफाई। फर्स्ट 3 पार्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारी अगली वीडियो के लिए हो, उसमें हम लोग करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव्स है, आपको यहाँ पे क्लास 10th 9th के मुतालिक तमाम मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। तो जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।